सभी को प्रणाम। आज हम शुरू कर रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46। हम ईमान सिखाते हैं। आइए आंखें बंद करें, अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश को अनुभव करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस स्वाध्याय के माध्यम से जो भी वो परम सत्ता हमें सिखाना चाहती है वो हमारे जीवन में उतर जाए और ज्ञान का प्रकाश अनंत जीवनों को प्रकाशित करता चले। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब भी हम कोई नई पुस्तक जन्म शताब्दी की शुरू करते हैं, प्रवचन शुरू करते हैं, तो हम माता जी के कहे हुए उन सेंटेंसेस को दोबारा अपने आप को स्मरण दिलाते हैं कि ऑडियो आपके पास कृपा से आया है, इसको ध्यान से सुनिए, इसके नोट्स बनाइए, इसको परिवार में सबको सुनाइए, अपने गुण कर्म व्यवहार में उतारिए और ऑडियो को सुनकर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक बांट दीजिए और सभी को समझाइए कि ये दीप से दीप जगता रहे और जिन जिन को आप शेयर कर रहे हैं उनसे अपने अनुभव बताइए, अनुभूति बताइए और उनसे कहिए कि वो भी आगे इसको शेयर करें। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ईमान सिखाते हैं, मतलब ऑनेस्टी, मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, इनकी बात गुरुदेव कर रहे हैं। तो इसे गुरुदेव के शब्दों में पढ़ते हैं। देवियों भाइयों, पिछले दिनों में वहां गया केन्या, नैरोबी अर्थात नैरोबी। केन्या में एक लड़की रहती है, विद्या। उसने कांगो का एक तोता पाल रखा था। तोता जो था वह ऐसा बढ़िया साफ साफ गायत्री मंत्र बोलता था। मैंने उसको कैसेट में टेप कर लिया और कहा कि जब हिंदुस्तान जाऊंगा तो लोगों को बताऊंगा कि एक सुग्गा इतना सही सही गायत्री मंत्र बोलता है। टेप के बिना तो मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं टेप लेकर गया था। जब मैं वहां ठहरा तो देखा कि सुबह सवेरे 4 बजे कौन इतना साफ गायत्री मंत्र बार बार बोल रहा है। यह क्या चक्कर है? मैं बहुत देर तक देखता रहा लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने उस लड़की से पूछा कि ये गायत्री मंत्र कौन बोलता है। वह बोली, गुरुजी, कांगो एक देश है जहाँ के सुग्गे बड़े बड़े होते हैं और वे मनुष्य की आवाज को ठीक तरीके से याद कर लेते हैं। उस तोते ने भी गायत्री मंत्र याद कर रखा था। अच्छा महाराज जी, वह कितनी बार गायत्री मंत्र बोलता होगा बेटे? वह 100 बार या 108 बार तो बोलता ही होगा। तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? आपके ख्याल से तो हो भी सकती है, पर मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि उसके भीतर कोई चिंतन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, केवल शब्दों को रिपीट करता रहता है। कितनी सुंदर स्टोरी गुरुदेव समझा रहे हैं कि हम कितना मर्जी कर्मकांड कर लें, कितना मर्जी जप कर लें, कितना मर्जी बोल लें, पर जब तक हमारी चिंतन नहीं बदलेगी, हमारी भावनाएं उस दिशा में नहीं जाएंगी, हमारे अंदर आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा और हम केवल बोलने के लिए बोलेंगे तो उसका असर हमारी चेतना पर नहीं पड़ेगा। हम बिल्कुल उस तोते के जैसे हो जाएंगे जो पटर पटर करता तो रहता है लेकिन उसमें अंतर कुछ भी नहीं आता है। तो हमको क्या बनना है ये हमें जानना होगा। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि कितने, और अगर आज की डेट में आप देखो तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो माला करने की कैपेसिटी से अगर जाओ तो दिन में 100 माला भी बहुत आसानी से कर लेते हैं, फटाफट फटाफट कर लेते हैं। और लगभग कुछ ऐसे मिल जाएंगे आपको जो 15-20 पता नहीं कितने सालों से 100 माला रोज कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में कोई अंतर नहीं, चिंतन में कोई अंतर नहीं, गुण कर्म स्वभाव में कोई अंतर नहीं। अभी जरा से मन की विपरीत बात हो जाएगी तो जोर से चिल्ला बैठेंगे, अभी जरा से मन की विपरीत बात हो जाएगी तो लो हाई हो जाएंगे, जरा सी असफलता आ जाएगी तो झल्ला जाएंगे। कोई इनर स्ट्रेंथ जागृत ही नहीं हुई। तो क्या इसका मतलब गायत्री मंत्र बेकार? नहीं, गायत्री मंत्र बेकार नहीं है, करने का तरीका ठीक नहीं है और समझ में नहीं आया कि उसे करना किस तरह है, उसका चिंतन करने की भी आवश्यकता है। गायत्री मंत्र का हिंदी अर्थ भी बहुत लोगों से पूछ लो अगर, तो उनको नहीं पता होगा कि गायत्री मंत्र का हिंदी अर्थ क्या है। आप लोग अपने मन में चिंतन करके देखो। हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत मार्ग पर प्रेरित करे। इतना सुंदर इसका अर्थ है। अगर इसके अर्थ को पर भी हम चिंतन कर लें तो भी हमारे अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अध्यात्म आस्थाओं का परिपाक। अच्छा महाराज जी, शब्द में कितनी ताकत है? बेटे बस इतनी ताकत है कि हम उसे टेप कर लाए और हम उस सुग्गे का नाम ले रहे हैं और कोई ताकत है? और कोई ताकत नहीं। मतलब एक जानकारी है कि वो एग्जाम्पल कितना सटीक बैठा कि एक तोता गायत्री मंत्र बोलता है, एक तोता गायत्री मंत्र बोलता है। तो एक बात बताओ, अगर हम किसी को एक बात बताने भी लगे तो हम कितनी बार बताएंगे, अरे अरे एक तोता गायत्री मंत्र बोलता है, चलो एक बार मैंने आपको बताई, फिर मैं दोबारा ये बताऊँ थोड़ी देर बाद, अरे एक तोता गायत्री मंत्र बोलता है, फिर दोबारा बताऊँ अरे एक तोता गायत्री मंत्र बोलता है। तो चौथी पांचवी बार में आपको होगी पागल हो गई है, हर एक तोता गायत्री मंत्र बोलता है। अरे सुन लिया भाई गायत्री मंत्र बोलता है तोता, आप क्या करें इसके आगे, है ना। भाई इतनी ताकत है उसके गायत्री मंत्र में।
यहीं पर किसी संत की स्टोरी को 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो, मन ही नहीं भरेगा। खुद गुरुदेव के जीवन चरित्र को, माँ मीरा की स्टोरी को, भगवान बुद्ध, कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन चरित्र को, जिनके बारे में हम बार बार गाते हैं, फिर भी मन नहीं भरता। ये अंतर है सही तरीके से करने का। तो यही बात गुरुदेव यहाँ पर लिख रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, और कोई ताकत नहीं, बस इससे लोगों को जानकारी मिल जाती है। 4000 जप कर लिया या 3000 जप कर लिया तो इसका कोई पुण्य नहीं। नहीं बेटे, इसका कोई पुण्य नहीं। पुण्य हो भी कैसे सकता है? दृष्टि से हो सकता है। दृष्टि अगर हमारे पास हो, चिंतन हमारे पास हो, आस्थाएं हमारे पास हो, हमारे जप में भाव विहलता जुड़ी हो, तो यही सामान्य जप इतना बड़ा फलदायक हो सकता है जिसके मुकाबले में तराजू से बड़ी चीजें तोली जा सकती हैं, और इसके मुकाबले बड़ी से बड़ी चीजें इतने कम मूल्य की हो सकती हैं, छोटे मूल्य की हो सकती हैं कि ढेरों का ढेरों श्रम, ढेरों का ढेरों धन खर्च करने के बाद भी हम उसको हिकारत की नजर से देख सकते हैं और उसे छोटी सी चीज ठहरा सकते हैं। अब गुरुदेव इस पैराग्राफ में ये समझा रहे हैं कि किसी ने 100 माला करी और किसी ने केवल 5 माला करी, लेकिन अगर जिसने 5 माला करी उसने पूरा भाव से जुड़कर करी और उसके अश्रु गिर गए, उसका भाव ऐसा भगवान से, अपने इष्ट से जुड़ जाए, तो वो 5 माला ज्यादा वैल्यूएबल है रेदर देन वो 100 माला जो केवल वाचक रूप से गिनती से करी जा रही थी, और क्यों करी जा रही थी उसका कारण भी नहीं पता था, बस करना है कि भगवान से कुछ लॉलीपॉप टॉफी मिल जाए। और जो भाव रूप से करते हैं ना, वो तो आवाहन में ही ऐसा खो जाते हैं कि भगवान से आवाहन में ही बात करते चले जाते हैं, उसके आगे ही नहीं बढ़ पाते। फिर क्या हम ये कहेंगे कि उन्होंने जप नहीं किया, उन्होंने तप नहीं किया, उन्होंने साधना नहीं करी? ऐसा नहीं है। तो जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं, हमें उस दृष्टि को बदलना होगा और समझना पड़ेगा कि जप का सही अर्थ क्या है, साधना का सही अर्थ क्या है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अगर उसके पीछे निष्ठाएं हो तब आस्था हो, आस्थाओं का परिपाक, इसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म और कोई चीज नहीं, मात्र दृष्टि के परिष्कार का नाम है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन अध्यात्म है। कब है इनर ट्रांसफॉर्मेशन? जब हम सही तरीके से कर रहे हो और अपने भीतर झांक कर देख रहे हो। अगर कोई मनुष्य सही तरीके से कोई भी साधना कर रहा है, कोई भी जप कर रहा है, खाली गायत्री जप नहीं, आप कोई भी जप कर रहे हो, आपका श्रद्धा विश्वास अटल है, मजबूत है, आपका मन उसमें रमता है और आप अपने इष्ट के चिंतन में खोए रहते हो, तो आपको कोई और चिंतन कभी आएगा ही नहीं। और फिर आपको धीरे धीरे अपनी बुराइयां दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी और आप उनकी गिल्ट में भी नहीं जाओगे। आप देखोगे, अच्छा मुझ में ये विकार है, अब इस विकार पे काम करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा ये विकार है, अब इस पे काम करना है और आगे बढ़ना है। और अपनी दिव्यता का, अपने अंदर की श्रेष्ठता का कोई अहंकार नहीं होगा। आत्मनिर्माण की तरफ फोकस हो जाएगा। जो सुई है ना, जो नजरें हैं, जो सुई है, जो हमेशा बाहर की तरफ चिंतन करती है, वो बिल्कुल अबाउट टर्न हो जाएगी और अंदर की तरफ चिंतन करेगी। साधना एकदम सच्ची हो जाएगी। और ये बात गुरुदेव हमें अब तक कई बार बता चुके, और हर बार हम सुनते हैं तो नए तरीके से सुनते हैं। प्रश्न अपने आप से आज ये पूछना है कि हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 46 पर हैं, हमने पूरी 45 सुन ली हैं, हमें कोई अंतर आया कि नहीं आया? हम अध्यात्म के तत्व दर्शन को समझ पाए या नहीं समझ पाए? हमारा परिष्कार हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपके अंदर कोई चेंजेस आए, चाहे वो चेंजेस फिर 10% हो, चाहे 50% हो, धीरे धीरे चले चाहे तेजी से चले, लेकिन चल रहे हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। अगर चेंजेस आए तो समझ लीजिए कि बात बन रही है। आगे एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। मित्रों, दृष्टिकोण के परिष्कार की बात पर जब हम विचार करते हैं तब हमको मालूम पड़ता है कि छोटी छोटी घटनाएं धार्मिक क्षेत्रों में घटित हुई हैं तो उनके कितने तीव्र और कितने महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न हुए। एक साधु और चिड़िया की कहानी मैं आपको कितनी बार सुनाता रहता हूँ। एक साधु आया, अपनी नजर के तेज से उसने चिड़िया को जला दिया। एक स्त्री थी जिसने कहा था कि मैं योगाभ्यास कर रही हूँ। योगाभ्यास में वह खाना पका रही थी, अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी। तो महाराज जी, हमारी बहू भी सास ससुर की सेवा करती है, हमको खाना खिलाती है, तो उसको उतना ही पुण्य भी मिल जाएगा क्या जितना कि आप जो महाभारत का किस्सा सुना रहे हैं? अरे नहीं बेटे, तेरी बहू को नहीं मिलेगा। क्यों महाराज जी, उसमें क्या बात है? और उसमें क्या बात थी? वह भी तो खाना पकाती थी, हमारी औरत भी खाना पकाती है। बेटे, मुख्य बात, असल बात यह है कि तेरी औरत किस बात से खाना पकाती है और किस दृष्टि से तेरी सेवा करती है। सारे का सारा चमत्कार, सारे का सारा जादू यहाँ है। अगर वह मजबूरी से खाना पकाती है, पेट के लिए खाना पकाती है, तो समझ ले कि वह एक नौकरानी के तरीके से है, मजदूरनी के तरीके से है। उसमें वह योग की दृष्टि नहीं आ सकती। जो जिस महिला की बात मैंने बताई, ये स्टोरी क्या है, गुरुदेव बता रहे हैं कि एक बहुत सिद्ध तपस्वी साधु थे, और वो सिद्ध तपस्वी साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी साधना के बाद आंख खुली और एक चिड़िया पे गई। तो कारण तो मुझे भी स्मरण नहीं आ रहा, कहानी है, तत्व दर्शन समझते हैं। और उनके आंखों के तेज से चिड़िया भस्म हो गई।
तो साधु के मन में अहंकार हो गया कि मेरी अग्नि मेरी आंखों में, मेरे नेत्रों में कितना तेज है। अब साधु भिक्षा लेने के लिए बाहर निकले और वो अहंकारवश निकले। और एक घर में एक तपस्विनी लेडी थी जो देखने में एकदम सरल घरेलू महिला लगती थी, एकदम नॉर्मल, लेकिन वो जो भी काम करती थी योग सम्मत करती थी। मतलब अगर वो खाना बना रही है तो वो खाना भी इस भाव से बनाती थी कि मैं अपने प्रभु का प्रसाद बना रही हूँ, और जो भी ये खाना खाएगा उसका तन मन आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, उसके जीवन में दिव्यता जाग जाएगी। और हर काम निष्ठा से, लगन से, समर्पण से, कोई खींच नहीं, कोई थकान नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई मैं नहीं और कोई कंप्लेन नहीं। उसका मन एकदम निर्मल साफ था और उसकी साधना ही वो थी। वो अपने सारे कर्तव्य कर्म करती थी, लेकिन उसका जो हृदय था, उसका जो चिंतन था, वो अपने इष्ट पर टिका रहता था। तो साधु आए भिक्षा मांगने और उन्होंने पूछा साधु ने, क्या कर रही हो? तो बोली मैं योगा अभ्यास कर रही हूँ। तो उन्होंने साधु का अहंकार तोड़ा। साधु ने कहा तुम तो साधारण लेडी हो, तुम क्या योगा अभ्यास करोगी? मेरी शक्ति पता है? तो उन्होंने बोला कि आपकी शक्ति केवल चिड़िया को भस्म करना शक्ति होती है क्या? तो साधु घबरा गए कि अरे ये इन्हें कैसे पता चले मैंने चिड़िया को भस्म कर दिया। तो एक इस तरह की स्टोरी गुरुदेव बता रहे हैं, और इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि सारा खेल इंटेंशन का है। एक ही कर्म 100 मनुष्य करते हुए दिखाई दे सकते हैं और 100 के 100 को उसका फल अलग मिल सकता है, क्योंकि उन 100 के पीछे 100 के उस काम करने के पीछे इंटेंशन क्या है वो बहुत मैटर करती है। किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय, 100 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, राइट। अब कोई बिल्कुल दुखी होकर काम कर रहा है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे रोजी रोटी करानी है इसलिए मुझे यहाँ काम करना है, और कोई बहुत दिल से काम को एंजॉय करते हुए कर रहा है, राइट। किसी का आपस में कंप्लेन चल रही है क्योंकि कोई बॉस के लिए चिड़चिड़ हो रहा है। तो ये सारी जो इंटेंशन है ये आपके काम पर रिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि ये इंटेंशन ही वाइब्रेशन है, और ये इस वाइब्रेशन से यूनिवर्स बन रहा है। तो वही जरा रूल जो है जप ध्यान साधना में लागू होता है कि हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। और अगर भावनाएं शुद्ध हैं, पवित्र हैं और एकदम निश्चल हैं, और जो कोई और जान ही नहीं सकता आपके अलावा, मेरे अंतर्मन को मेरा इष्ट जान पाएगा या मैं निश्चल तरीके से जान पाऊंगी, और कोई जान ही नहीं सकता। और व्यवहार के आधार पर किसी के हम कोई धारणा बना नहीं सकते, हम नहीं समझ सकते किसी के चित्त पर क्या है। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय, और भगवान से एक ही प्रार्थना कि हम सबका चिंतन, हम सबकी इंटेंशन दिव्य हो जाए। हम दिव्य भाव के साथ चाहे कम करें चाहे ज्यादा करें, पर हम जितनी भी साधना, उपासना, यज्ञ आदि कर्म करें सब बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ करें। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।